आइए अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगले 5 सेकंड के लिए आप बिल्कुल चुप रहकर मन में कुछ भी ना बोलकर कोशिश करके देखिए दुखी महसूस करने की। क्या हुआ, नहीं कर पाए ना? तो दुखी होने के लिए पहले मन में कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है, जैसे कि अरे यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे साथ सब कुछ कितना बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ मन में ना बोलकर आप दुखी महसूस नहीं कर सकते। अब बात यह है कि अब तो आपने बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती 5 सेकंड के लिए अपने मन को चुप रख पाए, लेकिन सोचिए अगर आप ये चीज़ जब चाहो, जितनी देर के लिए चाहो अपनी मर्जी से कर सको तो तब क्या आपकी ज़िंदगी में दुखी होने का कोई चारा होगा? लेकिन ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल है? वही आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डैन हैरिस का लिखा हुआ बुक 10% हैप्पीएस्ट से शेयर करने वाला हूँ। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, योर ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी। ईगो मतलब हम समझते हैं सेल्फिशनेस या खुद के बारे में प्राउड फील करना, ऐसा कुछ। लेकिन ऑथर डैन हैरिस अपने बुक में ईगो मतलब द वॉइस इन आवर हेड को इंडिकेट किया है। मतलब दिन भर हम अपने मन में जो कंटिन्यूअसली बकबक करते रहते हैं उसे उन्होंने ईगो कहा है। सुबह जागने के बाद से लेकर रात को सोने जाने तक दिन भर ये टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर हमारे अंदर बजता रहता है। इसे मैं टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करने से आप भी ये देख सकते हो कि ये एक ही बात हर दिन गधे की तरह एंडलेसली रिपीट करता रहता है। और दुख की बात यह है कि हम सुबह से लेकर शाम तक हर एक काम इसी की बात मानकर करते रहते हैं। शांत होकर थोड़ी देर के लिए शायद आप बैठे हुए हो, एकदम से मन के अंदर से आवाज आया, अरे क्या बैठ के बोर हो रहा हूँ, चलो थोड़ा फेसबुक देख लेता हूँ। और तुरंत आपने अपना फोन उठा लिया। या ऑफिस से लौटने के बाद शायद आप फिजिकली उतना भी टायर्ड नहीं हो, लेकिन मन के अंदर से आवाज आया, नहीं आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, आज जिम स्किप करना पड़ेगा, और आज वो वेब सीरीज भी तो रिलीज होने वाला है, वो भी तो देखना है। बस आप टीवी ऑन करके बैठ गए। मैं अगर आपसे कहता हूँ अभी अपना मोबाइल ऑन करके फेसबुक चेक कीजिए, आप मेरी बात सुनते ही उसे जज करने लग जाओगे कि मैं आपको ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, इसके पीछे मेरा क्या मतलब हो सकता है, क्या आपको मेरी बात मानना चाहिए या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर यही सेम काम आपका मन आपको करने के लिए कहता है तो तब आप उसे किसी भी तरह से जज ना किए बिना ही तुरंत करना शुरू कर देते हो। तो असली प्रॉब्लम यह है कि आपने खुद को अपने ईगो के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है। मतलब आप समझते हो कि आपका ईगो ही आप हो, जिस वजह से जो आपका ईगो आपको करने के लिए कहता है उसे आप किसी भी तरह से जज ना किए बिना ही मान लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप वो चीज़ अपने हिसाब से कर रहे हो, जो कि सिर्फ एक इल्यूशन मतलब माया है। आप खुद ही थोड़ा सोच के देखिए, अगर सच में आप अपना ईगो होते तो जब आप गहरी नींद में होते हो तब तो आपके अंदर वो आवाज़ बिल्कुल ही मर जाता है। तो तब आप कैसे प्रेजेंट रह पाते हो? नींद से जागने के बाद आपको ये मालूम कैसे चलता कि अभी थोड़ी देर पहले आप गहरी नींद में थे? वो आवाज़ मर जाने के साथ साथ आपको भी मर जाना चाहिए था। लेकिन इस वीडियो के शुरू में भी 5 सेकंड के लिए वो वॉइस मर गया था, लेकिन आप तो जिंदा थे। तो सबसे पहले इस माया यानी कि इल्यूशन से आपको बाहर आना होगा, नहीं तो इस पागल गधा ईगो के हिसाब से अगर आप चलते रहोगे तो आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, योर ईगो कैन नेवर बी सैटिस्फाइड। आज अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे 50 लाइक्स आ जाए तो अगले दिन प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने पर ईगो को उस पे 60 लाइक्स चाहिए। अब मान लीजिए अगले दिन भी 60 लाइक्स आ गए, तो क्या आपका ईगो जिंदगी भर के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा, या फिर उसके अगले दिन उसे 70 लाइक्स चाहिए होगा? और अगर बाई चांस अगले दिन 70 लाइक्स की जगह लाइक्स घटकर सिर्फ 45 लाइक्स मिले तो बस तुरंत उल्टा सीधा सोचना शुरू, मैं शायद दिखने में अच्छा नहीं रहा, अरे यार मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईगो को जो चाहिए वो अगर उसे मिल जाता है तो कुछ वक्त के लिए शायद वो खुश रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से एक ऊंचा गोल सेट करके उसे हासिल कर पाने के लिए तड़पने लग जाता है। मतलब जब आप अपने ईगो के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके ज़िंदगी जीने का डिसीजन लेते हो तब जॉय, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ पल के मेहमान बन जाते हैं, और एंग्जाइटी, सैडनेस, ये सारी चीज़ें हर वक्त का कंपेनियन बन जाता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, माइंडफुलनेस इज द की टू ओवरकम द इल्यूशन ऑफ ईगो। बस स्टॉप पे खड़े होकर वेट कर रहे हो, अचानक ईगो ने कहा, उफ आज दिन भर बहुत प्रेशर गया, अब एक जल्दी से सिगरेट पी लेता हूँ। तो ऐसे में अगर आप सेल्फ अवेयर यानी माइंडफुल नहीं रहते हो, मतलब अगर आप अपने मन की आवाज़ को ही खुद का डिसीजन मान लेते हो,
तो किसी भी तरह का कोई जज किए बिना ही आप सिगरेट पीना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर यानी माइंडफुल रहते हो तो सबसे पहले तो सिगरेट पीने के लिए आप जो क्रेविंग महसूस कर रहे हो उसे आप देख पाओगे। ये काम करना आपके बॉडी के लिए सही होगा या नहीं वो जज कर पाओगे। और फिर भी अगर आप अपने क्रेविंग्स के आगे हार मान के फाइनली सिगरेट पीना शुरू भी कर दोगे तो तब आपको एटलीस्ट ये मालूम होगा कि आपने अभी अभी अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सेल्फ अवेयर नहीं रहते हो तो सिगरेट पीना खत्म करके फेंक देने के बाद भी आपको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने अभी अभी अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाया है। यही सेल्फ अवेयर रहने में और ना रहने में सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से अवेयर रहोगे कि आप अपने बॉडी को जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहे हो तो ज़्यादा दिन तक आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एक टाइम आएगा जब सेल्फ अवेयरनेस की पावर आपके क्रेविंग्स को ओवर पावर कर जाएगा और तब ईगो का इल्यूशन यानी कि माया आपको और मोह में बांध के नहीं रख पाएगा। मजे की बात यह है कि जब आप ईगो के वश में होते हो तब सिगरेट पीना खत्म करके फेंक देने के बाद भी आपके अंदर ये थॉट ही नहीं आता है कि आपने अभी अभी अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ईगो कभी आपके अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता है। या तो पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोलते रहने के जरिए वो चालाकी से आपकी अवेयरनेस को प्रेजेंट से हटाकर पास्ट या फिर फ्यूचर में लेके चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीते पीते आप दिन भर आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस बारे में सोचने में इतना खो जाते हो कि आपका इतना सा भी ध्यान इस तरफ नहीं होता है कि आप अभी सिगरेट पी रहे हो। बिल्कुल अनकॉन्शियसली आप पीते रहते हो। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में रख सकोगे उतना ही ज़्यादा आपका ईगो कमज़ोर होने लग जाएगा और उसके मोह से आप खुद को मुक्त कर सकोगे। जैसे कि इस बुक के ऑथर डैन हैरिस ने कहा है, When you have one foot in the future and the other in the past, you piss on the present। यानी कि जब आप अपना एक टांग भविष्य में और दूसरा टांग अतीत में देकर खड़े रहते हो तो आप वर्तमान पे मूत्र विसर्जन करने लग जाते हो। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डैन हैरिस का लिखा हुआ बुक 10% हैप्पियर खरीद सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अपना सेल्फ अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में रखने की इंपॉर्टेंस को समझने में ज़रूर मदद करेगा और आप अपने ईगो के मोह से खुद को मुक्त रख पाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।